हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। एनटेट आयुष 2024 की प्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप हमारी सभी वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे। आप सभी लेक्चर्स अच्छे से, जो भी नोट्स हैं उसको रिवाइज कर रहे होंगे, जो भी बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे। जो भी आपको डाउट है या आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जो हमने डाउट ग्रुप बनाया है, आप उसमें भी हमसे पूछ सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आपके लिए अलग टेलीग्राम चैनल है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो पीडीएफ, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं वो पीडीएफ। तो आई होप आप सभी ने लास्ट क्लास हमारी देखी होगी। तो उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडोलेसेंस लर्नर। ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पॉइंट वाइज जो जो बताया गया आपके सिलेबस में, वैसा ही हम आपको यहाँ से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको ये है कि आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। जो आपके बेसिक हैं आपको पता है वो चीज, बट आपको उसको स्ट्रॉन्ग करना है अपने जहन में, अपने दिमाग में कि हाँ भाई ये चीज है। जब भी क्वेश्चन आए तो आप हमसे हमसे क्या, किसी से भी ये ना कहें कि हमें आता नहीं था या कुछ भी। तो आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जैसा आपको पसंद आए वैसा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो हमारी न्यू वीडियोस आएंगी उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अडोलेसेंस लर्नर ये क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। ये एक टीन एज होती है जो हम बेसिक भाषा में जानते हैं किशोरावस्था, बट हम उसको थोड़ा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि ये क्या चीज है। अडोलेसेंस मीन्स टू इमर्ज टू अचीव आइडेंटिटी। मतलब अडोलेसेंस का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो बढ़े, उभरे, वो अपनी एक आइडेंटिटी को अचीव करे। It is the time for the maturing of mind and behaviors. It is not an age but a stage. It is divided into three major stages. ये क्या है, ये एक समय है कि जब बच्चे का माइंड जो है वो मैच्योर होता है, बिहेवियर वो अच्छे से बिहेव करने लग जाता है। ये एक टीनेज होती है ये, बट ये एज नहीं है, ये एक स्टेज है, आप इसको कह सकते हैं। तो कोई हमारे साइकोलॉजिस्ट थे जिसने, या जो भी कहिए, थ्री स्टेजेस में डिवाइड किया है एडोलेसेंस को। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। अर्ली एडोलेसेंस जो कि 10 to 12 ईयर्स है, मिडल एडोलेसेंस 12 to 16 है, और लेट एडोलेसेंस 16 to 19 है। तो 10 to 12 वाली अगर देखें अर्ली एडोलेसेंस, तो ग्रोथ ऑफ हैंड्स, फीट एंड लेटर द लिम्स। मतलब हाथ बढ़ते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, पैर की ग्रोथ बढ़ती है, और फिर लिम्स की भी ग्रोथ बढ़ती है। देयर इज अ डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड प्राइवेसी, सो देयर आर चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या है कि बच्चा कहता है कि मुझे आजादी चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए। आज का बच्चा ये दूसरों को देख के कहता है पेरेंट्स से कि हाँ भाई, कभी कभी बच्चा चिढ़ जाता है, बहस करता है कि हाँ आप मुझे अलग रूम दीजिए, स्पेस दीजिए, मैं पार्टी में जा सकूं, ऐसा। मिडल अडोलेसेंस की बात करें तो देर आर फर्दर बॉडीली एंड जेनेटिक डेवलपमेंट स्पेसिफिकली इन गर्ल्स। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे जेनेटिक डेवलपमेंट्स होते हैं, स्पेशली गर्ल्स में। ये आप सभी को पता होगा। गर्ल्स डेवलप पर्सनल स्किल्स क्विकर एंड लॉयल्टी एंड कमिटमेंट मैटर मोर। गर्ल्स में अलग डेवलपमेंट होती है जो कि बहुत ही तेजी से होती है। द डिसीजंस ऑफ वोकेशन एंड एजुकेशन आर मेड। डिसीजन बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है। द फिजिकल पिवर्टल डेवलपमेंट बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल्फ इमेज। और फिर जो बच्चे में प्यूबर्टी के जो चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है बॉडी में, वो भी होना शुरू हो जाते हैं इस मिडल अडोलेसेंस में। तो लेट अडोलेसेंस क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे। तो इट इज ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द फेज ऑफ एडल्टहुड। और ये एक किशोरावस्था में पहुंच जाता है, एक बच्चा किशोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में 16 to 9। जैसे ही वो 18 क्रॉस करता है, 19 पे आता है, 19 ईयर्स पे, तो लोग उसे किशोर कहने लगते हैं। आज के टाइम पे तो कोई नहीं कहता, बट हम, अगर हम एजुकेशन की बात करें, अगर हम इस टॉपिक से रिलेट करें, तो मैं वही बता रही हूँ। इन लेट अडोलेसेंस करियर डिसीजंस आर फाइनली ट्रेस्ड
द चाइल्ड ग्रेजुअली रिटर्न्स टू द फैमिली ऑन अ न्यू फुटिंग। तो इसमें क्या होता है, इस लेट अडोलसेंस में जो करियर के डिसीजंस लेना शुरू कर देता है बच्चा, जो बच्चा है वो अपना समझ जाता है कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे भले के लिए ही सोच रहे होंगे। तो उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचने लग जाता है, जबकि वो अर्ली एडोलेसेंस में उसको प्राइवेसी चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस चाहिए होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। WHO defines adolescence in terms of age spanning the ages between 10 and 19 years। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने अडोलेसेंस का क्या रखा है एज, वो है 10 to 19 ईयर्स। तो आप इसको जरूर से जरूर याद कर लें कि WHO ने अडोलेसेंस की एज क्या बताई है, तो 10 to 19 ईयर्स। और जो हॉल हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं, जी स्टैनली हॉल, उन्होंने एडोलसेंस को क्या बताया है, स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड दैट रिफ्लेक्ट्स द अनसेटलिंग ग्रोथ पीरियड इन मॉडर्न सोसाइटी। दिस कॉन्सेप्ट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मार्गरेट मिड ऑल्सो। तो इस हॉल ये कहते हैं कि उन्होंने एक टर्म दे दी कि स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टॉर्म एंड स्ट्रेस अडोलेसेंस को किसने बोला है, तो आप बोलेंगे जी स्टैनली हॉल। तो स्टॉर्म एंड स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट होती है, वो उसकी जिंदगी में तूफान आ जाता है, ऐसा लगता है उसको कि पता नहीं बस मेरी जिंदगी खराब है, बहुत स्ट्रेस है, और किसी पे इतना स्ट्रेस ही नहीं है, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, क्यों पढ़ाई हो रही है। तो ये होता है, ये सबके साथ हुआ होगा और होता भी है, इसलिए इसको उन्होंने स्टॉर्म एंड स्ट्रेस पीरियड बोला है। Academically, adolescence is the time spent in high schools and early colleges। अगर एकेडमिकली बात करें तो adolescence वो टाइम पीरियड हो जाता है जो कि बच्चा हाई स्कूल में और कॉलेज में बिताता है। और साइकोलॉजिकली बात करें, इट इज द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन ड्यूरिंग विच कॉग्निटिव, फिजिकल, पर्सनैलिटी एंड सोशल चेंजेस अकर्स। अगर साइकोलॉजिकली बात करें तो ये पीरियड है चेंज करने का, ट्रांजिशन का पीरियड है कि बच्चे में हर तरीके के बदलाव आते हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, मेंटल, पर्सनैलिटी वाइज और सोशल भी, कि बच्चा सोशलाइज होना शुरू कर देता है। सोशलॉजिकली देखें, इट इज अ पीरियड दैट फिल्स द गैप बिटवीन डिपेंडेंट चाइल्डहुड टू सेल्फ सफिशिएंट अडल्टहुड। तो ये वो पीरियड है कि ये उस गैप को फिल करता है कि जब बच्चा एकदम बचपन से होता है और फिर वो एक अडल्ट हो जाता है, तो ये वो बीच का पीरियड होता है। फ्रॉम ए मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, adolescence begins with hormonal changes and the growth of the body। तो अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप सभी को पता होगा कि adolescence क्या होती है, उसमें हार्मोनल बहुत सारी चेंजेस होते हैं, बॉयज में भी, गर्ल्स में भी, और बॉडी में भी बहुत अलग अलग ग्रोथ होती है। ये मैंने आपको बता दिया। In India, the adolescent is dependent on his parents for many more years in comparison to the Western nation। इंडिया में ऐसा भी होता है कि जो अडोलेसेंट होता है वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है बहुत सालों तक, इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न नेशंस के। द इमोशनल इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिलेड adolescence that can go up to 21 years and even up to 25 years। तो अगर इमोशनल डिपेंडेंसी की बात करें तो उसको हम बोलते हैं डिलेड अडोलेसेंस, जो कि 21 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक होता ही होता है। बच्चा इमोशनली कनेक्ट होता है पेरेंट्स से, गार्जियन से, ब्रदर से, सिस्टर से, तो आप उसको ऐसे देख सकते हो। तो हम एकेडमिक अचीवमेंट की बात करते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, अडोलसेंस में क्या होता है। अडोलसेंट स्पेंड मोर टाइम spend more waking time in school। Academic achievement during adolescence is predicted by interpersonal, intrapersonal, and institutional factors। सॉरी। तो एकेडमिक अचीवमेंट को आप कैसे देख सकते हैं कि जो इंटरपर्सनल होता है, बच्चा जो पेरेंट्स से इंगेज कर पाता है, बातचीत कर पाता है, या बाहर से मोटिवेशन ले पाता है, तो वो उसको अफेक्ट करता है।
बच्चा जितना मोटिवेट होगा उस तरीके से उसके एकेडमिक रिजल्ट अच्छा होगा। इट कैन सेट द स्टेज फॉर फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी। और ये एक बच्चे के लिए फ्रूटफुल होगा कि वो आगे उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है। अगर उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो बच्चे को अच्छी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। स्पोर्ट्स, गेम्स, आर्ट्स एंड क्राफ्ट ऑल्सो प्ले सम रोल। पेरेंट्स पुट ग्रेट एफर्ट्स ड्यूरिंग दिस स्टेज। और पेरेंट्स भी इस स्टेज में बच्चे का ध्यान रखते हैं। मालकॉम नॉलेज हैज आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट लर्नर। तो मालकॉम जो है हमारे यहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कैरेक्टराइज कराए कुछ एडल्ट लर्नर के बारे में। तो हम देख लेते हैं। मोर ऑटोनोमस एंड सेल्फ डायरेक्टेड। वो अपने आप से ही खुद से ही करना चाहता है। सेल्फ डायरेक्टेड होता है, वो अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है। खुद ही अपने दिमाग से सोचता है। गोल ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, प्रैक्टिकल है, रेलिवेंस ओरिएंटेड है, एंड सी ए रीजन फॉर लर्निंग समथिंग। और एक कारण ढूंढता है कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए हमेशा। एडल्ट मस्ट शोन रिस्पेक्ट। और एडल्ट को हमेशा रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। द एडल्ट ट्रेनर मस्ट एक्नॉलेज द वेल्थ ऑफ द एक्सपीरियंस दैट एडल्ट पार्टिसिपेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। तो उस बच्चे को समझना चाहिए, एडल्ट को समझना चाहिए, जो भी आपको पढ़ाने आ रहा है, जो भी टीचर है, जो भी आपका सीनियर है, उसके एक्सपीरियंस की करनी चाहिए, सॉरी, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो आ जाते हैं आगे, देखते हैं। नाउ अ डेज चिल्ड्रन नो मोर, लर्न मोर एंड वांट मोर। अब आज के समय में अगर हम देखें तो बच्चा तो वो जरूरत से ज्यादा ही जानता है। वो गूगल कर लेता है, वो इंटरनेट पे हर वीडियो देख लेता है। नॉलेज से रिलेटेड जो भी वो जल्दी से जल्दी सीखना चाहता है, अपना सिलेबस खत्म करना चाहता है, या किसी भी चीज के बारे में है, कोई भी क्यूब बनाना सीखना चाहता है, कोई भी गेम है, वो सब अच्छे से सीखना चाहता है। बच्चे आजकल बच्चे बहुत ही फास्ट हो गए हैं। आगे चलते हैं। एडल्ट्स लर्न वॉलेंटरीली। वो खुद से सीखते हैं, ये आपको बता दिया है। दे रिक्वायर मोर टाइम टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स। और वो उन्हें अलग ही नया और ज्यादा टाइम चाहिए कि कुछ नई चीज वो सीख सकें। वो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें सीखना चाहते हैं। दे हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हैव लेस टाइम टू लर्न। और उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और सीखने का टाइम कम होता है। दे प्रेफर टू लर्न बाय पार्टिसिपेशन। और वो सीखते भी कैसे हैं? पार्टिसिपेट करके नई नई चीजों में। जैसे आपने देखा ही होगा, अलग अलग जगह अलग अलग कंपटीशन होते हैं, तो बच्चा वहां से ही सीखता है। कोशिश करता है तो सीखता भी है। एज दे हैव देयर ओन सेल्फ एस्टीम एंड ईगो। उनकी खुद की सेल्फ एस्टीम और ईगो होती है। दे इवेल्युएट लर्निंग इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट एंड इट्स यूटिलिटी टू टू देयर लाइफ सिचुएशन। और वो अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, वो खुद याद करते हैं कि उनका रिजल्ट कैसा होना चाहिए, और उनकी लाइफ सिचुएशन, मतलब लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उस रिजल्ट की, हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। अगर आगे बात करें सोशल चेंजेस की, तो मार्गरेट मेड हाईलाइटेड द रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द एडोलसेंट। तो मार्गरेट मेड ने क्या हाईलाइट किया है यहाँ पर कि कल्चरल फैक्टर्स का रोल बताया, भूमिका बताई है इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी, एडोलसेंट की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के बारे में बताया है। Med observed storm and stress as a serene and gradual transition from childhood to adulthood and an easy acceptance of adult roles. It is relatively stress free in a society। और ये स्ट्रेस फ्री होता है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। ये नोट्स तो मैंने बहुत अच्छे से बनाए हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, बट आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ नाम है वो भी याद करने पड़ेंगे। हैरोल्ड डब्ल्यू बर्नर्ड ऑल्सो सब्सक्राइब्स इट एज ए कल्चरल फिनोमिना। और बर्नर्ड ने बोला है यहाँ पर इसको कल्चरल फिनोमिना बोला है। द कल्चरल एक्सपेक्ट ऑफ एडोलेसेंस स्टेट्स दैट टू मेन एक्सपेक्ट्स। उन्होंने दो एक्सपेक्ट दिए हैं, तो वो देख लेते हैं। ए रैपिडली वाइडनिंग लाइफ, क्योंकि जो भी एडोलेसेंट है उसकी लाइफ बढ़ती जाती है, मतलब उसको वो न्यू वर्ल्ड में एंटर कर रहा होता है। उसकी जैसे जैसे वो हाई स्कूल क्रॉस करता है, 10th क्रॉस करता है, 12th क्रॉस करता है, वो कॉलेज में जाता है, तो वो सोचता है जल्दी
होता है उसको, लोग नए नए लोग मिलते हैं, नई नई स्किल सीखने को मिलती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एंड इंक्रीजिंग ओवरलैपिंग बिटवीन द रोल्स ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट। और फिर और ये भी एक ओवरलैप हो जाता है, इसको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब वो पेरेंट्स के कहता है बच्चा कि हाँ हमें ये करना है, तो कभी पेरेंट्स कहते हैं कि अभी तुम छोटे हो, अभी तुम ये नहीं कर सकते हो, और कभी वो कहते हैं अभी अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें ये भी नहीं आता। तो ये सबके साथ होता है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। Adolescent may feel bad while facing conflicts, values, emotional tension and extreme attitudes. Adolescent को बुरा भी लगता है जब उसे कॉन्फ्लिक्ट फेस करने पड़ते हैं, उसको जो भी टेंशन होती है, जो भी उसका एटीट्यूड होता है वहां से। With industrialization, urbanization and individualization, the incidence of juvenile delinquencies also increase. तो अब हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, एडोलेसेंस क्या है, क्या फैक्टर्स हैं इसके, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ आइडेंटिटी है। तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। बच्चा क्या डिमांड करता है, इंडिपेंडेंस की डिमांड करता है, डिसीजन खुद लेना चाहता है। पीयर प्रेशर होता है यहाँ पर, दे कम्युनिकेट इन डिफरेंट वेज थ्रू इंटरनेट, सेल फोन्स एंड सोशल मीडिया। तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए, जो भी आपको क्वेरी है वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, जो ये क्लाइक्स है उसका क्या मतलब होता है। क्लाइक्स रेफर टू फ्रीक्वेंटली इंटरैक्टिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। तो मतलब जो बच्चा जिससे कनेक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, उस ग्रुप को बोलते हैं क्लाइक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, दे इंजॉय शेयर्ड रेपुटेशन देन एक्चुअल इंटरेक्शंस। ये क्या करते हैं, अपनी जो भी बातें हैं, जो भी इंटरेक्शंस है वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो सेम एज के मिल जाते हैं, सेम टेस्ट के मिल जाते हैं, तो इसलिए। तो इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। रिसर्च इंडिकेट दैट इमोशन कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंटेलेक्ट। लर्निंग से इमोशंस को अलग नहीं किया जा सकता, ये रिसर्च एक कहती है। रोल कंफ्यूजन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉट सक्सेसफुली मीटिंग द टास्क ऑफ अडोलेसेंस। तो जो रोल कंफ्यूजन है वो इंडिकेटर है कि वो जो टास्क है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है अडोलेसेंस का। और ये कॉन्साइंस फॉर्मेशन भी स्टेज में होती है, कि हम जो अंदर से फीलिंग होती है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये वो स्टेज है। Adolescents possess a self-owned yearning for religion, God, worship, prayer and spiritual values। तो ये adolescent ये इसी में कंफ्यूज रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे करके। तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इसमें कुछ भी नहीं है, ईगो है, इमोशंस है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आप हमसे डाउट ग्रुप में पूछ लीजिए, हम आपको बता देंगे विद इन 4 to 5 आवर्स, क्योंकि देखने में टाइम लगता है, कभी कभी बिजी भी हो जाता है इंसान, तो इसलिए। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, ये एक मेंटल एक्टिविटी है, मेंटल प्रोसेस होता है, मेंटली बच्चा डेवलप होता है, तो उसकी बात है ये। यहाँ पे आप देखिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटीज दैट इनेबल एन इंडिविजुअल्स टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट। मतलब ये क्या होता है, ये मेंटल एक्टिविटी होती है कि जो इंडिविजुअल होता है वो एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट करता है। वाइल मेंटल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंटेलिजेंस, थिंकिंग और इमेजिनेशन अबाउट द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये है पियाजे मेंशन द फॉलोइंग स्टेजेस फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो पियाजे हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है हमारे यहाँ पर, वो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। तो आपको ये याद होनी चाहिए कितनी बताई हैं और कौन कौन सी बताई हैं और क्या क्या ईयर्स में बताई हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेंसरी पीरियड होता है 0 to 2 इयर्स, प्री ऑपरेशनल हो जाता है 2 to 7 इयर्स, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता है 7 to 11 इयर्स, और फॉर्मल ऑपरेशन हो जाता है 11 to 15 इयर्स। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर प्याजे पे आता है क्वेश्चन, और आता ही है।
मोस्टली और जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं प्याजे पर और उनकी स्टेजेस पर, बट आप एक या दो भी सोच सकते हैं कि आएंगे ही, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिलेंगे आपको क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है तो आप यहाँ पर इसे देख लीजिए। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम, पहले एनालिसिस होगा, लॉजिकल अप्रोच टुवर्ड्स द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू मूव अवे फ्रॉम रोट लर्निंग, रोट लर्निंग से दूर रहेगा बच्चा, लॉजिकल अप्रोच लगाएगा, एबिलिटी टू यूज हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड देन मोरल मैच्योरिटी। तो आप इसको यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, जो भी आपको लगे वो आपको हमसे पूछना है, क्वेरी पूछना है। एट द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन द चाइल्ड डिस्प्लेस 3 न्यू क्वालिटीज। तो आपको ये भी याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, और जो भी नोट्स हैं वो आपको रिवाइज कर लेना है। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चा 3 क्वालिटीज को डेवलप करता है। तो फर्स्ट है सिस्टमैटिक एनालिसिस, सेकेंड है लॉजिकल अप्रोच, एंड थर्ड वन इज एबिलिटी टू यूज हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। तो हायर ऑर्डर की वो थिंकिंग करने लगता है, वो उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। आज के लिए फिर इतना ही। आप एकदम अच्छे से मन लगाकर मेहनत करिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे गिवन टाइम, जो आप हमें मतलब जैसे ही अपलोड होगा ये वीडियो उसके 1 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप अपने मेहनत में कमी मत छोड़िए, हम अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे हैं, आपको नोट्स देंगे, आपको लेक्चर देंगे, प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है और कुछ भी नहीं करना है, मतलब पढ़ाई ही करनी है, और डांस नहीं करना, पार्टी नहीं करनी, लेकिन पढ़ाई ही करनी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।